आज पढ़ेंगे लोग 8 का एक टॉपिक है, पदार्थ है ना तुम लोग में, वही पढ़ेंगे आज के दिन में, सब निपटाइए देना है। दिख रहा नहीं यहाँ ना? ठीक है सर, लिखिए जल्दी। पदार्थ को क्या बोलते हैं? मैटर मतलब होता है, मैटर मतलब एक मामला भी होता है, मामला सुना है ना? तो बोलते मैटर, तुम लोग धीमा बोलो। मैटर बोलता है क्या, कहीं मैटर घबरा गया नहीं बोलता है आदमी, तो मैटर दूसरा चीज है। यह मैटर का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? दुनिया की जितनी चीज है सब पदार्थ है कि ना? पदार्थ उसे कहते हैं जिसके अंदर अपना भार हो और जगह घेरता हो, दो चीज। पदार्थ किसे बोलेंगे? सेब को पूछाता है, सेब की जरूरत नहीं है। पहला चीज की उसके अंदर भार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भार मतलब वेट होना चाहिए, वजन होना चाहिए। दूसरा चीज की जगह घेरना चाहिए, जगह लेना चाहिए, है कि ना? पदार्थ उसे कहेंगे जिसके पास अपना भार हो, दूसरा चीज की वो जगह घेरे। कोई ऐसा चीज है जिसके पास अपना भार नहीं हो? हवा का भी। हवा का भार नहीं है गधा कहाँ के? सिलेंडर में भरता है तो सिलेंडर भारी हो जाता है। गैस मतलब क्या होता है? अग्नि, आग। सब में तो जगह घेरता है कि नहीं घेरता है? जला देगा यहाँ तो दूर की जगह घेर लेगा। दो का शर्त है, कि भार होना चाहिए, दूसरा चीज की जगह घेरना चाहिए। लेकिन एक ऐसा चीज, एक चीज हम अपवाद बता देते हैं, खाना भी हो सकते हैं। दुनिया के हर चीज पदार्थ है, दुनिया का हर चीज पदार्थ मैटर है, सिवाय प्रकाश के। क्योंकि प्रकाश के अंदर, प्रकाश जगह घेरता है लेकिन उसके अंदर भार नहीं होता है, वजन नहीं होता है। प्रकाश में वजन होता है? ऐसे होता है कि भाई लाइट जला रहा है, बहुत भारी उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाइट में वेट होता है, वजन होता है। प्रकाश में वजन होता है? नहीं होता है। और जगह भी घेरता है तो ऐसा जगह नहीं घेरता कि दूसरा काम नहीं हो सकता है कि ना? लाइट जगह घेरता है, ऐसा नहीं, जगह नहीं घेरता। लाइट जलाएंगे तो उतना पूरा कवर करेगा, लेकिन उस तरह से जगह नहीं घेरेगा कि दूसरा का काम नहीं हो पाए, है कि ना? तो पदार्थ उसे बोलेंगे, दुनिया का हर चीज क्या है? पदार्थ है। दुनिया का हर चीज पदार्थ है। पदार्थ के डिफिनेशन में उसके अंदर जिस वस्तु के अंदर भार हो और जगह घेरता है उसे पदार्थ बोलेंगे। दुनिया का हर चीज पदार्थ है सिवाय किसके? प्रकाश के, है कि ना? अब पदार्थ को दो भाग में बांटते हैं लोग, है कि ना? दो भाग बांटते हैं। एक बोलते हैं भौतिक आधार पे बांटते हैं लोग, भौतिक आधार पे बांटते हैं लोग। दूसरा इससे बांटते हैं हम लोग किस चीज के आधार पे? रासायनिक आधार पे। रासायनिक आधार पे बांटते हैं लोग, ठीक है। अब देखो भौतिक आधार पे पदार्थ को हम लोग बांटते लोग, जिसमें पढ़ा गया सब सॉलिड, रासायनिक, अरे यही है हाँ, रासायनिक हो गया ना, रासायनिक आधार। ठीक है बता दिया सब, तो गलत गलत रह जाता। भौतिक आधार पे बांटते हैं लोग, तो भौतिक आधार पे पदार्थ के बांटते हैं ठोस। आधार नहीं लिखे, कहाँ नहीं लिखा? किसमें नहीं लिखा? आधार कहाँ? आधार नहीं लिखा? आधार हो गया। भौतिक आधार पे बांटते हैं, इसमें ठोस, दो, गैस आता है ना, इसको स्टेज बोलते हैं। मैटर, स्टेज ऑफ मैटर। देखो भौतिक आधार पे बांटेंगे तो पहला आ गया ठोस। ठोस किसे बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सॉलिड। सॉलिड मतलब ठोस। ठोस किसे बोलेंगे? वैसे वस्तु, वैसे मतलब वैसे वस्तु जिससे कण एकदम नजदीक नजदीक हो, उसे क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। ठोस का जो कण होते हैं एकदम आपस में करीब करीब होते हैं, एकदम नजदीक होता है। जैसे घनत्व किसका ज्यादा होगा, ठोस का या द्रव का? द्रव से ज्यादा होता है ठोस का। ठोस जो लोगे तो एकदम नजदीक नजदीक रहेगा, द्रव में थोड़ा फैलेगा, और गैस में तो पूरा फैलता है, फैलने के नहीं फैलता है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है ठोस का, सॉलिड का, ठीक है ना? दूसरा क्या होता है हम लोग का, यानी द्रव, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? लिक्विड, है कि ना? लिक्विड किसे बोलते हैं? एक तरह की हिंदी में क्या बोलते हैं? और भी तरल पदार्थ बोलते हैं लोग, तरल भी बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं? लिक्विड मतलब तरल पदार्थ। पहला हो गया ठोस। ठोस का जो कण होते हैं बहुत करीब करीब होते हैं, एकदम नजदीक नजदीक होता है लोग, है कि ना? इसका शेप होता है, हर ठोस का कुछ ना कुछ शेप होता है, इसका शेप फिक्स होता है कि नहीं होता है? इसका आकार फिक्स होता है। मेरा फोन ये क्या है? फोन तो नहीं है, ये मान लो कि डब्बा है, किस चीज का डब्बा है ना, इसका शेप फिक्स है। नीचे जमीन में फेंक देंगे ना तो वैसे ही रहेगा। रेक्टेंगल है कि नहीं है? रेक्टेंगल एक रख नीचे फेंकेंगे तो वो रेक्टेंगल रह जाएगा। आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसका शेप बदलेगा, बताओ।
जिसका शेप नहीं बदलता, जिसका शेप फिक्स होता है उसे बोलते हैं ठोस। अगर आगे फेंक देंगे कुर्सी पे, नीचे फेंक देंगे तो ऐसे ही रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा। ऐसा नहीं कि अभी रेक्टेंगल है, नीचे फेंकेंगे तो सर्कल हो जाए, नहीं ना होगा। अगर ऐसा हो जाए तो सॉलिड का हरीबे नहीं करेगा। लेकिन जबकि द्रव जो होता है, लिक्विड जो होता है, उसका शेप फिक्स नहीं रहता है। तो एक गिलास पानी को अगर हम छोटा छोटी छिपा में कोटरा में हटाएंगे तो इसमें भी हट जाएगा। अब पूरा बड़ा प्लेट में फैलाएंगे तो इसमें भी फैल जाएगा। मतलब उसका शेप फिक्स नहीं है। बर्तन के हिसाब से उसका शेप डिपेंड कर रहा है। गिलास में हटाएंगे तो उतने बड़े गिलास में आधा गिलास मर जाएगा, और प्लेट में ढाट देंगे तो उसी में फैल जाएगा, है कि ना। या फिर हम इससे बच सकते हैं कि एक गिलास पानी ले लो और जमीन पे फेंक दो, फेंकोगे तो उसका शेप फिक्स रहेगा, डगर जाएगा। चार वाली फेंकोगे चारों बार अलग अलग शेप बनेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। तो द्रव यानी लिक्विड का शेप फिक्स होता है? नहीं होता। तीसरा चीज क्या होता है? गैस। तीसरा गैस। गैस गैस हम लोग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ऐसे गैस को रहने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? पदार्थ, हर पदार्थों को रहने के लिए जगह चाहिए। जितना भी पदार्थ है सबको रहने के लिए जगह चाहिए, लेकिन प्रकाश को नहीं चाहिए। प्रकाश पदार्थ है? बताओ। प्रकाश पदार्थ है? नहीं। लाइट प्रकाश है उसको, है प्रकाश है। लाइट इंग्लिश हिंदी नहीं बोल रहा, हम बोल रहे हैं कि लाइट जो हमारा प्रकाश जो है वो तो पदार्थ है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि प्रकाश के अंतर्गत वेट वजन नहीं होता है। होता है तो आग भी तो नहीं होगा, तो जगह गिरता है ना सर। तो उसका सुनो, आग जगह गिरेगा तो वहां दूसरा काम नहीं हो सकता है। होगा कर सकते हैं, लेकिन अब उससे होता नहीं कर सकता। आग में तुम लग रहा है कि अग्नि परीक्षा करने जाएगा, वही में आग में चलेगा। लाइट भी तो जगह खिलती, वो आगे बताएंगे। तो हम लोग का फेमस सुनो, हम लोग के तीनों स्टेज पर तो फेमस है कि ना? एगो सॉलिड, एगो लिक्विड, तीसरा गैस। इसका अलावा भी कोई स्टेज होता है? होता है, दो गौरी होता है, लेकिन तीन को मूल हो गया। एगो जो उसको बोलते हैं, इसके बाद जो अगला होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा शरीर में पाया जाता है। हाँ, धीमा बोलेगा तो भी सुन लेंगे, रोड पे नहीं आवाज पहुंचाना है। आखिर ना आगे ही बैठा है। प्लाज्मा क्या लिख दिए? प्लाज्मा मां लिखना है। प्लाज्मा किसे कहेंगे? प्लाज्मा जो होता है ना, इसका किसी भी चीज को बहुत ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर यानी मैक्सिमम टेम्परेचर पे गर्म कर दोगे ना तो प्लाज्मा बन जाएगा। जैसे लोहा देखा लो ना, लोहा को हम लोग गर्म करके प्लाज्मा बना देते हैं, चूना लगता है। लोहा गर्म करके किसी के काल में डाल दो, तो काल में जो डाल रहे हैं वो प्लाज्मा है। क्या है? सीधे रोड डाले हो तो जाएगा? नहीं जाएगा। अब अगर पूरा एकदम हाई मैक्सिमम टेम्परेचर पे गर्म कर दो, इतना गर्म कर दो कि पिघल जाए, प्लाज्मा बन जाए, एकदम पिघल जाएगा, उसका शेप बदल जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। मतलब मैक्सिमम किसी भी पदार्थ को मैक्सिमम अगर हम गर्म करते हैं, मैक्सिमम ताप पे गर्म करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बन जाता है वो? प्लाज्मा। हमारा प्लाज्मा का उदाहरण है हमारा स्टार, चांद। स्टार बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? तारा। सूरज और तारा ये सब क्या है? प्लाज्मा अवस्था में है। किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा याद कैसे रखना है? दुनिया किसी भी मैटर को जरूरत से ज्यादा, इतना ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर पे अगर गर्म कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? प्लाज्मा। अगर लोहा के आकार को बदलना है हमें तो पहले क्या बनाना पड़ेगा? प्लाज्मा बनाएंगे गर्म करके। एक तो लोहा नॉर्मल गर्म करता है, गर्म करके लाल हो जाएगा, कुछ अलग शेप दे देगा, है कि ना। एक पूरा अलग शेप देना है तो पूरा पिघला देगा, इतना गर्म करेगा, इतना गर्म करेगा ना कि लिक्विड बन जाएगा, एकदम चूने लगेगा, झाड़ोगे तो निकलने लगेगा, गिर रहा है कि ना। पूरा बढ़िया से एकदम मैक्सिमम टेम्परेचर पे गर्म कर दो लोहा को। एक कटोरी ले लो या गिलास ले लो, उनमें के ढार दो। इसे जिसे ढालोगे, जिस शेप में डालोगे उसी शेप में बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और दूसरा होता है बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन अवस्था होता है, बोस आइंस्टीन। आइंस्टीन देखो, जो बोस आइंस्टीन अवस्था है ना, इसे खोज किया था, उसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। किसने खोज किया था? सत्येंद्र नाथ बोस ने ये बताया था, इसे पांचवा अवस्था बताया था पदार्थ का। लेकिन क्या बोस जो थे बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं थे, ये बता रहे थे कि और ही अवस्था हो सकता है, लेकिन कोई माना नहीं। तो ये अपना फॉर्मूला को लिखकर आइंस्टाइन के पास भेज दिए, ठीक है ना। तो आइंस्टाइन के कहने पर बोस आइंस्टाइन फॉर्मूला को प्रकाशित कर दिया गया, ठीक है ना। जब प्रकाशित कर दिया गया तब इसलिए इसका नाम हो गया बोस आइंस्टाइन। या दूसरा कोई अपना फॉर्मूला लिख के देगा तो चुरा लेगा। आइंस्टाइन सब बोलते कि ये तो हम ही लिखे हैं, लेकिन पहले को ईमानदार होते थे, वो बोले कि हमारा फॉर्मूला नहीं है, ये सत्येंद्र नाथ बोस का है कि ना। उल्लेख हमको भेजा तो हम आपके पास दिए कि अगर प्रकाशित कर दिया जाए तो ये मैटर का पदार्थ का पांचवा अवस्था कौन कहलाएगा? बोस आइंस्टाइन। अब इसका काम क्या है? ये तो हो गया कि एकदम मैक्सिमम क्या करेगा? एकदम मैक्सिमम गर्म करेगा। क्या करेगा?
एकदम दुनिया में जितना ज्यादा गर्म किया जा सकता है किसी चीज को उतना गर्म कर देगा तो प्लाज्मा बन जाएगा, है कि ना। दूसरा चीज है बोस आइंस्टाइन, इसमें क्या है, इसे ठीक उल्टा है। दुनिया में किसी चीज को जितना ठंडा किया जा सकता है एकदम मैक्सिमम ठंडा, मैक्सिमम ठंडा मतलब दुनिया में जितना ठंडा तुम कर सकते हो, अगर किसी पदार्थ को उतना ठंडा कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा वो, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन बन जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 पांचवा अवस्था बन जाएगा। तो पदार्थ की कितनी अवस्था, 5। कितना अवस्था, सर मिट्टी को पूरा गर्म करेंगे तो भी प्लाज्मा बन जाएगा, नहीं बनेगा। हर चीज थोड़ा गर्म करने में पिघल जाए, लकड़ी को गर्म करेगा तो प्लाज्मा बनेगा, वो राख बन जाएगा, है कि ना। क्या चलो आगे बताएंगे, इसमें आगे तो बताएंगे, ठीक है ना। यानी हम बोल रहे भौतिक आधार पे पदार्थ के कितने स्टेज होते हैं, 5। पहला क्या किसे बोलते हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस। तो किस स्टेज में किसी वस्तु को मतलब किसी पदार्थ को मैक्सिमम गर्म कर देंगे तो किस रूप में आ जाएगा, प्लाज्मा बन जाएगा, है कि ना। और किसी चीज को एकदम मैक्सिमम ठंडा कर देंगे, शून्य ताप एकदम, बोस आइंस्टाइन 273 माना जाता है, माइनस 273 केल्विन को सबसे ज्यादा ठंडा हो जाता है, इससे ज्यादा ठंडा हो ही नहीं सकता है, मैक्सिमम ठंडा हो गया, ठीक है ना। अब ठोस का एग्जाम्पल क्या देना है, ठोस का एग्जाम्पल सबको पता है, जितना चीज है जिसका शेप नहीं बदलता है वो ठोस हो गया। जितना पदार्थ है जिसका शेप बदलता नहीं है उसे क्या बोलेंगे, सॉलिड यानी ठोस। और जिसका शेप बदल जाता है उसे क्या बोलेंगे, गैस किसे बोलेंगे, जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे। गैस को भी रहने के लिए जगह चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, पदार्थ। अब किससे पता चलेगा कि गैस को रहने के लिए जगह चाहिए, ऑक्सीजन में, वायुमंडल में तो इतना सारा गैस तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है, सिलेंडर में डालते हैं तो पता नहीं, सिलेंडर में डालेगा तो पता चल जाएगा, वेट भर जाता है। या फिर टायर में भर के देखो, टायर में हवा भरने से पहले मतलब दबा रहता है, और जिससे आदमी टायर में हवा भरता है तो फूल जाता है, भारी भी हो जाता है। तो यानी कि हवा को रहने के लिए भी जगह चाहिए, है कि ना। मतलब सूरज और तारे जो है किस अवस्था में है, सूरज और तारे किस अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में, मैक्सिमम एकदम टेम्परेचर पे गर्म किया गया है, गर्म है। रासायनिक आधार पे बांटते हैं इसको 3 भाग में, भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं, देखो इसी में हम लोग पढ़ना धातु, अधातु, उपधातु, पढ़ा है लोग, धातु, अधातु और उपधातु। और दूसरा से पढ़ना हम लोग को, इसी में पढ़ना हम लोग को मिश्रण पढ़ना है, मिश्रण। और तीसरा पढ़ना है यौगिक, एगो यहाँ पे लिख देते हैं, पहले यौगिक लिख देते हैं। यौगिक को इंग्लिश से बोलते हैं कंपाउंड, क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और इसको बोलते हैं मिश्रण, मिश्रण को एगो इसको बोलते हैं तत्व, तत्व देखा लो, तत्व किसे कहते हैं, तत्व एलिमेंट, तत्व मतलब ना उड़ा नहीं। अब देखो तत्व किसे कहेंगे, तत्व जो होता है ना, उसमें सुनो इधर, तत्व जो होता है ना, टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है, 118। आवर्त सारणी में टोटल तत्व की संख्या कितनी है, 3। वो तो धातु, अधातु, उपधातु का दूसरा चीज हो गया। तो देखो बताते, एगो होता है धातु, एगो क्या होता है, एगो क्या होता है धातु। धातु किसे बोलते हैं, धातु उसे बोलते हैं, सुनो, धातु उसे बोलते हैं जिसके माध्यम से बिजली करंट आर पार आ जा सके, यानी धातु के माध्यम से करंट जा सकता है, आ भी सकता है कि ना। तो इसलिए धातु को हम लोग सुचालक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुचालक। यानी कि सुचालक मतलब क्या होता है, बिजली को जाने देने वाला। तो बिजली को जाने देगा कौन, धातु, कौन जाने देगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुचालक। सुचालक बोलते हैं। दूसरा होता है अधातु, ठीक से उग रहा है, देखो तो दिख रहा है, दिख रहा है ना। अधातु को हम लोग बोलते हैं कुचालक, क्या बोलते हैं, कुचालक, कुचालक। अधातु के माध्यम से करंट आ जा सकेगा, नहीं जाएगा, नहीं आएगा। अब इससे और उदाहरण बोले, धातु उसे बोलते हैं जिसके माध्यम से करंट आ जा सके, जैसे कि लोहा के माध्यम से जा सकता है, लोहा हो गया, चांदी हो गया, दो के एग्जाम्पल दे देगा, ये भी लोहा और चांदी। अधातु किसे बोलेंगे, जिसके माध्यम से जिससे होकर करंट नहीं आ जा सके,
है कि ना। अधातु का उदाहरण दो। अधातु, हाँ, लकड़ी। दूसरा कार्बन। कार्बन देखो ना, हाँ, कार्बन जो होता है ना, कार्बन, उस पे भी इसके उदाहरण में क्या लिख सकते हैं हम? लकड़ी लिख दो। सुचालक में क्या लिख देगा? लोहा, चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक किसे माना जाता है मालूम है ना? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी के। चांदी जो होता है वो चोर नहीं होता है, मतलब फोर्स से जितना लेगा ना उतना ही बिजली तुम्हारे घर तक पहुंचाएगा। लेकिन बाकी सब बीच में थोड़ा कम कर देता है, खाओ खत्म कर देता है कि ना। तो लेकिन चांदी जो होता है थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए चांदी हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉपर का, यानी तांबा का। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु भी तांबा ही था। तीसरा क्या होता है इसी का? तीसरा होता है उपधातु। धातु तीन गो, तत्व तीन गो, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। धातु से बिजली आ जा सकेगी, इसीलिए इसे सुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुचालक। दूसरा है अधातु। अधातु के माध्यम से बिजली नहीं जाएगी, नहीं आएगी, इसीलिए इसे कुचालक बोलते हैं। लकड़ी कुचालक के उदाहरण हो गया। कार्बन हो गया। देखना बैटरी कलम में कार्बन लग जाता है ना, तो क्या नहीं करता, छोरा वाला है खरगोश के फिर जोड़ना पड़ता है कि ना। तीसरा आ गया उपधातु। उपधातु से ना तनी तनी बिजली जाने देगा। कितना जाने देगा? तनी तनी। उपधातु के माध्यम से तनी तनी बिजली जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, यानी इसको बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक। क्या लिखो? अर्धचालक मतलब तनी तनी, आधा जाने देगा, आधा नहीं जाने देगा। हाँ, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इसके उदाहरण में हम लिख सकते हैं ना, इसके उदाहरण में लिख सकते हैं सिलिकॉन। क्या लिख सकते हैं? सिलिकॉन। इधर देखो, इधर फिर बाद में एगो आंसर करना, रुक जाओ। सिलिकॉन दूसरा जान में नहीं हम, तुम लोग आवाज आएगा ना। देखो एक बार रिवाइज कराते हैं। तत्व तीन गो, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। धातु बोलते हैं जो बिजली को आसानी से, हाँ, अपने अंदर से पार कर दे। अधातु से बोलेंगे जिसके माध्यम से बिजली नहीं जाता है, नहीं जा पाए, जैसे लकड़ी और कार्बन से बिजली नहीं जाता है। तीसरा है उपधातु। उपधातु किसे बोलेंगे? जोना के माध्यम से तोड़ी तोड़ी बिजली जाए, सेमीकंडक्टर, जिससे सिलिकॉन और जर्मेनियम। मोबाइल में देखना ना, मोबाइल एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रिक डिवाइस अलग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलग हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ना तोड़ी तोड़ी करंट आता है। मोबाइल में करंट की नहीं है, मोबाइल में करंट आता है बैटरी की वजह से, तनी तनी। पूरा मोबाइल फोन बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है कि नहीं होता है? अब देखो, एक तुम लोग का टेस्ट के लिए बताए थे कि पाइडो का टेस्ट होने वाला है, बताए थे ना। अब इसमें एक चीज हम एक कंडीशन ये रखे हैं, कंडीशन है, सुन लो। 50 नंबर का होने वाला है, ताकि ना 45 से प्लस जो लाएगा, कितना से? 45 प्लस लाएगा। पहला शब्द 45 से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा चीज की सबसे ज्यादा होना चाहिए। मान लो कि 45 ला दिया, 47 ला दिया, 49 ला दिया, तो मैक्सिमम कौन लाया? 49 वाला। तो यानी सब जिसका 45 से प्लस है और सबसे ज्यादा, तभी ना मेहनत करेगा। सब बता देते हैं, 45 से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा चीज सबसे ज्यादा होना चाहिए। उसका एक मंथ का फी नहीं लगेगा, उसका फी छोड़ दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। तो इसलिए समय इसलिए दिया, 4 दिन समय है, कुछ क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, अब बढ़िया से पढ़ा है। शर्त कारक है सब। अगर मान लो कि 49 आ गया, अब 2 को 49 आ गया, तो दोनों का माफ हो गया। मान लो बराबर दोनों का आ गया, मान लो 46 2 का आ गया, तो 46 तो 45 से ज्यादा, ये भी ज्यादा होना चाहिए। 45 नहीं करेगा, 2 नंबर क्या, तो 45 कैसे आएगा? 46 आएगा। 25 क्वेश्चन आता है ना, इसमें। हाँ बोलो। 45 के नंबर पे जितना भी बच्चा आएगा, मैंने एक नंबर कम नहीं, हम बोले 45 से प्लस होना चाहिए। सुनो, हालांकि कर रहा है, 45 से ज्यादा होना चाहिए और सबसे ज्यादा होना चाहिए। इधर की मैक्सिमम को 22 नंबर ला दिया, तो ओकरा के छोड़ दिया जाए, तो पता चले सब 17 16 18 लाया, जो सबसे ज्यादा लाया ओकर 30 नंबर आया है, तो मामला कर बढ़ा जाएगा। इसलिए बोला कि 45 प्लस होना चाहिए, और जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका 1 मंथ का फी 50 छोड़ दिया जाएगा। हाँ एकदम ला, और सब लेवल सबके किसी का नहीं लेंगे। अगर 4 गो अगर सबका 48 से आ रहा है तो किसी का नहीं लेंगे, मैक्सिमम 48 है, और 4 गो लड़का 48 ला दिया तो किसी का नहीं लेंगे। बस आना चाहिए 45 से, कितना भी आना चाहिए। 45 से ज्यादा आना चाहिए और सबसे ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, मान लो तुम 46 ला दिया, सूरज मान लो 47 ला दिया, तो किसको मिलेगा? अब मान लो ये भी 47 ला दिया, तुम भी 47 ला दिया, 47 से ज्यादा किसी का है नहीं है, तो दोनों का माफ होगा।
समझ में आया? नहीं सर, 45 से जितना जिसका आएगा उसका माफ करिए। ला 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 ला, तो मामला गड़बड़ा जाएगा तब। वाह, ऐसे कहिए सर, नहीं करेंगे। अच्छा एक और शब्द जोड़ देते, 45 से ज्यादा जिसका आएगा उसका टेस्ट भी नहीं लगेगा नेक्स्ट टाइम में। नहीं भले मत और जिसका सबसे ज्यादा होगा 45 से उसका 1 मंथ का फी नहीं लगेगा। ठीक है सर। चलो योगी समझते हैं, योगी किसे कहते हैं? योगी को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। योगी मतलब कंपाउंड। दो तरह का होता है, कार्बनिक होता है, अकार्बनिक होता है। हम लोग को नहीं पढ़ना है, जना में कार्बन होगा उसे कार्बनिक बोलेंगे, जिसमें कार्बन नहीं होगा उसे अकार्बनिक बोलेंगे। हम लोग को ही पढ़ना है मिश्रण। मिश्रण का नाम सुना है लोग? देखो सुना देते हैं। मिश्रण जो होता है ना दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है विषसमांग मिश्रण, विषसमांग। हो सकता है लिखने में गलती हो जाए। विषसमांग मिश्रण को इंग्लिश से बोलता है हेटेरोजीनियस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जब भी दो पदार्थ को, जब दो चीज को मतलब अनियमित स्थिति में मिलाया जाता है, दो चीज को मिलाएंगे आपस में तो उसे क्या बोलेंगे? विषसमांग। मतलब दो पदार्थ को मिलाने के बाद उसके अवयव जो है कौन जगह दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर अरहर दाल और मसूर दाल दोनों मिला के फेर दिए आपस में, मिला, इधर सुनो बाद में बतियाना। अरहर दाल और मसूर दाल दोनों मिला के फेर दिए एकदम बढ़िया से, तो अरहर और मसूर दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। दिखाई देगा ना। हाँ सर। तो ये हो गया विषसमांग मिश्रण, यानी कि समांग नहीं है, सेम नहीं है, तभी समांग हो गया। अच्छा चाहे दूसरा बताते हैं, चीनी नमक दोनों डाल के बढ़िया से मिला दिया जाए, तो कौन सा एग्जाम्पल होगा, किसका उदाहरण होगा? विषसमांग मिश्रण का। लेकिन अगर यही अरहर दाल और मसूर दाल दोनों को मिला दिया जाए और मिला के 2 सीटी मरवा दिया जाए, पका दिया जाए, तो समझ में आएगा? तो पता चलेगा अरहर क्या है मसूर क्या है, कुछ नहीं मिलेगा। टेस्ट तो सब जगह का एक ही जैसा रहेगा, है कि ना। यानी देखो, जब दो चीज को मिलाते हैं, मिलाने के बाद उसका टेस्ट अलग अलग हो, उसके कम दिखाई दे। अब हमें से चीनी उठा खाएंगे तो मीठा लगेगा, नमक उठा खाएंगे तो नमकीन लगेगा, है कि ना। लेकिन दोनों को मिला दिए, शरबत बना दिए, उसके बाद पियेंगे तो कहीं नमकीन कहीं मीठा थोड़ा लगेगा, सब एक ही जैसा लगेगा। कहीं का पिएगा सब एक ही जैसा रहेगा। तो जब दो चीज को मिलाते हैं, मिलाने के बाद उसके अवयव जो होते हैं, सुनो, उसके कण जो होते हैं, सर जोश बोलिए। सुनो ये नहीं है इतना नजदीक है। तो जब दो चीज को मिलाते हैं, मिलाने के बाद उसका कण दिखाई दे, कण अलग अलग दिखाई दे, साथ में उसके टेस्टो अलग अलग है। चीनी खाएंगे तो मीठा, नमकीन खाएंगे तो नमक खाएंगे तो नमकीन लगेगा, सीधी सी बात है, बाद में कहेंगे आगे है कि ना। इसको लिखते हैं, इसके उदाहरण में क्या हो सकता है? दाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ज्यादा दाल में जाए। अरहर मसूर। और मसूर। ज्यादा आइए। दूसरा क्या हो सकता है? नमक चीनी, नमक और चीनी हो गया। देखो नमक चीनी जो होगा किसके उदाहरण होगा? समांग मिश्रण का कि या विषसमांग मिश्रण का? समान नहीं हो तो भी समांग। और दूसरा इसी का होता है समांग मिश्रण। क्या होता है? समांग मिश्रण। नहीं लिख रहा है, चलो यहाँ लिख देते हैं। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? इसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अच्छा सुनाई तो दे रहे हैं ना। समांग मिश्रण में क्या होता है? यही चीज को, किसी भी चीज को अगर हम विलय कर देंगे, यानी मिला देंगे, पानी में मिला देंगे तो विलयन बना देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? समांग मिश्रण। नमक और चीनी का शरबत बन जाएगा तो क्या कहलाएगा? शरबत बन जाएगा तो समांग मिश्रण। एक बार दोनों को मिला के बढ़िया से हो दिए, घोर दिए, तो चीनी क्या है नमक क्या है पता चलेगा? बोलेंगे इसमें से चीनी निकालो, इसमें से नमक निकालो, निकाल पाएगा लोग? नहीं निकाल पाएगा लोग। सूखा हुआ तो निकाल। सूखा होगा तो तभी समांग हो गया, तो अलग अलग है। सूखा नहीं मिलेगा आपको चीनी को। वो दूसरा तुम ओकरा गरम करो, मिल जाएगा। नियम नहीं लगाना है। शरबत हो गया। अब पका हुआ दाल, पका हुआ दाल किसके उदाहरण हो गया बताओ? पका हुआ दाल कितना मिनट का हो गया? मिश्रण मिनट दिखा रहे 24। दिखा रहे 20 मिनट। चलो एक बार रिवाइज कराते हैं, बताओ सब पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 5। पहले बताओ। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बूस्ट, आइसक्रीम। 5 का बता दिया। किसी चीज को बहुत ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर पे गर्म कर देंगे तो कौन सा अवस्था में चला जाएगा? प्लाज्मा में। अब मैक्सिमम टेम्परेचर पे एकदम ठंडा कर देंगे तो बोस आइंस्टाइन। खत्म हो गया। उसके बाद से तत्व जो होता है कितने तरह के? 3 तरह के, धातु,
अधातु उपधातु। धातु किससे बोलेंगे जिसके माध्यम से बिजली आ जा सके। अधातु से बोलेंगे जिसके माध्यम से बिजली नहीं आ जा सके। उपधातु से बोलेंगे जिसके माध्यम से कभी कभी बिजली आ जा सके। ठीक है ना। उसके बाद बताइए यौगिक हम लोग का काम का नहीं है। मिश्रण, इसमें फॉर्मूला होता है मिश्रण है ना। मिश्रण दो तरह का, समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। विसमांग मिश्रण में क्या होता है कि दो को चीज को मिलाएंगे तो उसका कौन अलग अलग दिखाई देगा ना। दोनों का कौन अलग अलग दिखाई देगा तो उसको बिल सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी अलग अलग होगा। जबकि जैसे रहर मसूर का दाल, रहर और मसूर मिला देंगे फेर देंगे तो किसके उदाहरण होगा वो विसमांग मिश्रण का। चीनी नमक आपस में फेर देंगे तो विसमांग मिश्रण का। लेकिन इसी में खाली पानी मिला के घोर दिए तब क्या बन जाएगा वो समांग मिश्रण। दाल को पका दिए बढ़िया से तो रहर का वाला दाल कहाँ गया, मसूर वाला दाल कहाँ गया, पता चलेगा नहीं चलेगा। तो यही हो गया। उतार लो इसको इतना भर।